Hello everyone and welcome back once again for the sessions of macroeconomics। देखिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्लासिकल फ्रेमवर्क हम कर चुके हैं एंड केन्जियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली भी हम एएस एंड एडी अप्रोच कवर अप कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू समझेंगे कि लॉर्ड केन्स ने हमें किस तरीके से बताया है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम डिटरमाइन किया जा सकता है। देखिए सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जो कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, तो हमें उनके बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा सेशन इस अप्रोच की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो है एक्स एंटे और प्लान्ड और डिजायर्ड सेविंग की तरफ, जिसका मतलब हिंदी में पर्यायोजित या आयोजित बचत से होता है, क्योंकि सेविंग्स को हम हिंदी में बचत बोलते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है? इट इज दैट सेविंग विच द सेवर्स प्लान टू सेव और इंटेंड टू सेव एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन दी इकोनॉमी। देखो हर एक इंडिविजुअल जो भी इनकम अर्न करता है वो उस इनकम में से कुछ ना कुछ सेव करता है, और अगर हमें एज अ जॉबर अगर मुझे ये लगे कि मेरी इनकम बढ़ने वाली है तो मैं अपनी सेविंग पैटर्न्स को लेकर भी तो प्लानिंग चेंज करती हूँ ना, कि अब मैं ऐसे सेव करूंगी, इतना अमाउंट सेव करूंगी। तो यहाँ पर है कि यहाँ सिर्फ लोगों की प्लानिंग की बात की जा रही है, एक्चुअली वो कितना सेव करेंगे ये बात नहीं की जा रही है। तो इसलिए जिसमें सिर्फ डिजायर्ड या एक प्लान्ड अमाउंट ऑफ या प्लान्ड लेवल ऑफ सेविंग्स की बात की जाए, जो कि एक पर्टिकुलर गिवन लेवल ऑफ इनकम पर डिफरेंट सेवर्स सेव करने के लिए तैयार हैं, प्लान कर रहे हैं, उसे हम एक्स एंटे या प्लान्ड सेविंग्स कहते हैं। अगर हम बात करें इसी तरीके से एक्स एंटे और प्लान्ड या डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट की, मतलब निवेश की, तो वो क्या होता है? ये बिल्कुल उसी तरीके से उसमें था कि सेवर्स सेव करने के रिगार्डिंग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। यहां पर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इट इज दैट इन्वेस्टमेंट विच इन्वेस्टर्स प्लान टू इन्वेस्ट और इंटेंड टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन दी इकोनॉमी। देखो अब मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब किस चीज से है, क्योंकि जब से मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की है तब से हम ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स, ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर कैपिटल गुड्स में प्रोड्यूसर्स के द्वारा की जाने वाली इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो ये दोनों कंसेप्ट्स जो हैं वो सिर्फ प्लानिंग वाले कंसेप्ट से रिलेटेड हैं या एक डिजायर से रिलेटेड हैं, एक्चुअल रियलिटी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पर बात करें तो दूसरी साइड पर हमारे पास आता है ये वाला कंसेप्ट विच इज एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एक्चुअल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट हिंदी में वास्तविक बचत या वास्तविक निवेश कह सकते हैं। अब ये क्या है? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको वर्ड एक बोला एक्चुअल, तो इसलिए इसकी जो डेफिनेशन है या इसका जो मीनिंग है बेसिकली वो यही बन जाता है कि एक इकोनॉमी में डिफरेंट गिवन लेवल ऑफ इनकम पर जो एक्चुअल सेविंग्स की जाती हैं या जो इन्वेस्टर्स के द्वारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, उन्हें हम एक्स पोस्ट सेविंग्स या एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब दोनों चीजें अलग हैं, और कहेंगे या की बजाय भी कि उन्हें हम एक्स पोस्ट सेविंग्स और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब अगर हम बात करें लॉर्ड केन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लॉर्ड केन्स कहते हैं कि इक्विलिब्रियम वहां डिटरमाइन किया जाता है, उस पॉइंट पर डिटरमाइन किया जाता है जहां पर एक्स एंटे सेविंग्स एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स के बराबर हैं। मीन्स लॉर्ड केन्स जो हैं वो एक्स पोस्ट सेविंग्स या एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट को नहीं, बल्कि एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी को कंसीडर करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए। देखो बेसिकली माना ये जाता है कि ये जो एक्स पोस्ट सेविंग्स और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं
इनमें तो अकाउंटिंग आइडेंटिटी पाई जाती है। मतलब ये जो एक्स पोस्ट सेविंग है और जो ये एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है, ये हमेशा मतलब हर गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ये एक दूसरे के बराबर माने जाते हैं कि होते हैं। कैसे? देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एज अ प्रोड्यूसर और दूसरी साइड पर अगर आप बैंक में पैसा सेव भी कर रहे हो, तो वो सेव किया हुआ पैसा बैंक भी तो आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता ही है ना। वो आपकी एक्चुअल सेविंग है जो आपने बैंक में जमा की है ना। अब वो बैंक भी तो आगे फर्दर कहीं ना कहीं किसी सिक्योरिटी में, किसी म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है ना। तो इसीलिए ये माना जाता है कि ये जो एक्चुअल सेविंग्स की जाती हैं, ये तो हमेशा एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स के बराबर, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कहूंगी, इनके बराबर होता ही है। तो इक्विलिब्रियम कहां डिटरमाइन होगा? लॉर्ड केन्स के अकॉर्डिंगली एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जब दोनों प्लानिंग वाली बातें सेम हो जाएंगी ना, मतलब एक्स एंटे सेविंग्स एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स के बराबर अगर हो जाए ना, तो वो सबसे बढ़िया पॉइंट रहता है इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं कि लॉर्ड केन्स के अकॉर्डिंगली ये सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में डायग्रामेटिकली और कैसे कंसेप्ट्स हम यूज कर सकते हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर सकें। लेकिन फिर से आगे बढ़ने से पहले मैं हल्का सा आपको याद दिलवाना चाहूंगी कि हम ये स्टडी कर चुके हैं कि क्या पैटर्न्स होते हैं लॉर्ड केन्स के अकॉर्डिंगली भी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के। देखो, जो इन्वेस्टमेंट्स की बात थी, हमने ये बात की हुई है ऑलरेडी पहले भी कि इन्होंने, लॉर्ड केन्स ने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की नहीं, बल्कि इन्होंने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात की है। जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती हैं वो हमेशा हमारे OX एक्सिस के पैरेलल ही रहती है। मतलब ये एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पर एक गिवन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की ही जाती है। ये प्रेरित निवेश के बराबर नहीं होती हैं। इन्होंने प्रेरित निवेश को नहीं, मतलब इन्होंने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को नहीं कंसीडर किया। लॉर्ड केन्स ने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को कंसीडर किया है। तो ये बात हमें स्पेशली याद रखनी है, क्योंकि जब हम डायग्राम समझेंगे जिसमें सेविंग्स का, तो हमें पता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम सेविंग्स करेंगे। अगर हमारे पास इनकम लेवल 0 भी है, हम किसी से उधार लेकर अगर या अपनी पुरानी सेविंग्स का यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारी सेविंग्स जो है वो माइनस में रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी, हमारी सेविंग्स भी बढ़ती चली जाएंगी। ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी समझे हुए हैं। चलिए अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को साथ में कंसीडर करते हुए देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। चलिए पहले एक स्केड्यूल के जरिए समझते हैं कि आपको किस तरीके से बताया गया है कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होगा। देखो, मान लो कि आपके पास ये गिवन लेवल ऑफ इनकम्स हैं कि जब कोई भी एम्प्लॉयड नहीं है, हम 0 से ही लेकर चलते हैं ना इसे, कि जब अनएम्प्लॉयमेंट है या कोई भी एम्प्लॉयड नहीं है तो लेवल ऑफ इनकम 0 है, क्योंकि कोई भी बदले में कुछ भी नहीं कमा रहा है, तो इसलिए इनकम लेवल 0 से शुरू किया जा रहा है। अब देखो, जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे कंजम्पशन जो है लोगों की वो भी बढ़ती चली जा रही है। और हमने जब इनकम और कंजम्पशन के पैटर्न्स को समझा था, तो हमने ये बात समझी थी कि कंजम्पशन जिस रेट से बढ़ती है, इनकम के कंपैरेटिवली वो रेट कम होता है, स्लोअर होता है। तो इसलिए कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन इनकम के कंपैरेटिवली कम बढ़ोतरी हो रही है। इनकम में 10-10 का चेंज हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कंजम्पशन में हमें 5-5 का चेंज देखने को मिल रहा है। प्लस दूसरी बात क्या है, जब किसी इंडिविजुअल के पास इनकम लेवल 0 भी हो, लेकिन तब भी वो रोटी वगैरह तो खाता ही है ना, मतलब बेसिक नेसेसिटीज तो अपनी पूरी करता ही है ना। तो इसलिए कंजम्पशन उस लेवल पर भी पाई जाती है जब इनकम लेवल 0 हो। तो ये सब कंसेप्ट्स हम ऑलरेडी पहले वाले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि हम इसके जरिए डिटरमाइन करने वाले हैं इक्विलिब्रियम, तो हमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी देखो इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको अभी बता चुकी हूं कि लॉर्ड केन्स ने इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वाली बात की है, जो कि सेम है।
क्योंकि तभी पैरेलल लाइन बनेगी ना सेम होने की वजह से। तो इसलिए देखो इसे तो 10 ही एज्यूम किया गया है कि ये सेम है। अब अगर हम दूसरी साइड पर बात करें सेविंग्स की, तो देखो वो कैसे पता चलेंगी। बहुत ही सिंपल है कि अगर आपके पास इनकम दी हुई है, आपके पास कंजम्पशन भी दी हुई है, इनकम और कंजम्पशन का डिफरेंस जो है वो सेविंग्स कहलाया जाएगा। पहले इनकम 0 है, कंजम्पशन 10 है, दैट मीन्स आपकी सेविंग्स माइनस में है। जब हमने पहले सेविंग्स के बारे में भी समझा था तो हमने डायग्राम कुछ इसी तरीके का बनाया था कि पहले सेविंग्स माइनस में है और जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी देखो सेविंग्स पॉजिटिव होती चली जा रही हैं। अब देखो बहुत ही ध्यान से ये पॉइंट, यहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो 10-10 है, मतलब एक दूसरे के बराबर हैं। सो ये पॉइंट, ये लेवल जो है वो हमारे लिए इक्विलिब्रियम लेवल माना जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसी पर्टिकुलर स्केड्यूल का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। देखो बहुत ही आसान, OX एक्सिस पर हम इनकम या आउटपुट लेवल शो करेंगे, OY एक्सिस पर हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के पैटर्न्स शो करेंगे। तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि ये जो आई कर्व है ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को डिनोट कर रहा है और ये जो SS कर्व है ये सेविंग्स को डिनोट कर रहा है और ये वो पॉइंट है जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कुछ इस तरीके से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच को यूज कर लॉर्ड केन्स के अकॉर्डिंगली केन्जियन फ्रेमवर्क के अंडर हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो अब उसी सेम डायग्राम को अगर हम एक और नजरिए से देखें तो हमें कुछ ये सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। अब इनके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो तो क्या होगा, अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम हो तो क्या होगा। क्योंकि हमें जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो ये बताया गया है जहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होती हैं। लेकिन अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये सिचुएशंस हो तो क्या होगा, तो चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हैं तो क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होती हैं तो उसका मतलब ये बन जाता है कि जो प्लान्ड प्रोडक्शन है या उत्पादन जो है उसका लेवल, उसका स्तर नियोजित व्यय मतलब प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। देखो प्रोड्यूसर तो अपनी गिवन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को यूज कर प्रोडक्शन करता चला जा रहा है। अब दूसरी साइड पर अगर लोग सेविंग्स ज्यादा करने लग जाएंगे तो दैट मीन्स उनकी तरफ से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहा है ना। तो यही बात आपको यहाँ आगे फिर से बता रखी है कि बचत के निवेश से अधिक होने पर क्या मतलब बनता है। मतलब अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाती हैं तो इसका मतलब यही बनता है कि खरीदने वाले यानी कि जो क्रेता हैं, जो बायर हैं, वो एक्चुअली उतनी गुड्स बाय नहीं कर रहे हैं, उन पर खर्च कम कर रहे हैं, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं एज कंपेयर्ड टू दी प्रोड्यूसर्स जो कि इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा करते चले जा रहे हैं। तो इसके एज अ रिजल्ट होगा क्या, एज अ रिजल्ट कुछ गुड्स जो हैं वो बिना बिके रह जाएंगी क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे। जब लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि लोग तो सेविंग्स करने में लगे हुए हैं, तो अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो गुड्स जो हैं वो अनसोल्ड रह जाएंगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाली अप्रोच में भी समझा था कि अगर प्रोड्यूसर्स के पास अनसोल्ड गुड रह जाएगा तो आने वाले साल में प्रोड्यूसर क्या करेंगे, आगामी वर्ष का मतलब होता है आगे आने वाला साल, तो आने वाले टाइम पीरियड में वो क्या करेंगे, वो कम उत्पादन करेंगे क्योंकि उनके पास अभी पुरानी गुड्स पड़ी हैं जो बिकी नहीं है, तो वो नया प्रोडक्शन क्यों करें, या वो कम प्रोडक्शन करेंगे। तो इसलिए इसके रिजल्ट, एज अ रिजल्ट क्या होगा, कम उत्पादन,
मतलब कम निवेश करना पड़ेगा। मतलब अगर हम प्रोडक्शन कम करना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट भी कम करनी पड़ेगी, मतलब कम नई मशीन लानी पड़ेगी, कम हमें लेबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कम निवेश वाला कंसेप्ट आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर निवेश कम हो जाएगा तो दैट मीन्स आय भी कम हो जाएगी, इनकम भी कम हो जाएगी और बचत भी कम हो जाएगी। अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमारी सेविंग्स ज्यादा थी और यहां पर सेविंग्स कम होना शुरू हो गई, तो दैट मीन्स ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये तब तक ऐसे ही चलती रहेगी जब तक सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर ना हो जाए। अब ये वाला जो कंसेप्ट है जिसमें ऑपोजिट केस है, तो इसमें ना सारी की सारी एक्सप्लेनेशन भी ऑपोजिट ही हो जाएगी। मतलब क्या होगा अगर सेविंग्स कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। देखो सारा का सारा ऑपोजिट है कि अगर अब सेविंग्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट से कम है तो ये किस बात की तरफ इशारा करती हैं? ये इशारा करती हैं कि इस बार जो एक्सपेंडिचर है वो उत्पाद स्तर मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन से क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बचत का निवेश से कम होने का मतलब ये है कि क्रेताओं द्वारा खर्च की योजना उत्पादकों द्वारा निवेश की योजना से अधिक है। मतलब लोग जो हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट में कम खर्चा कर रहे हैं, मतलब कम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो मांग है वो ज्यादा मतलब लोग कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, और दूसरी साइड पर प्रोड्यूसर की तरफ से जो सप्लाई है वो कम रह जाएगी। तो इस बढ़ी हुई मांग को कोप अप करने के लिए नेक्स्ट आने वाले टाइम पीरियड में क्या होगा कि जो उत्पादक वर्ग होगा मतलब जो प्रोड्यूसर सेक्टर होगा उसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अधिक निवेश करनी पड़ेगी, उसे ऐसे प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूं, ज्यादा मशीनरी खरीदूं। ठीक है, अब एज अ रिजल्ट फिर से क्या होगा, अब बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। देखो सारा ही कि उत्पादन बढ़ेगा, अब उत्पादन बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी और फिर बचत भी बढ़ेगी। फिर देखो हमने यही तो देखना था कि यहां सेविंग कम है, यहां सेविंग्स बढ़ना शुरू हो गई है, तो फिर से वही कंसेप्ट कि ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर ना हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि किस तरीके से केन्जियन फ्रेमवर्क के अंडर ये सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के जरिए हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए अब दोनों अप्रोचेस को ध्यान में रखते हुए देखते हैं एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें हमें दोनों की आइडेंटिटी बताई गई हो कि एएस एंड एडी अप्रोच का अगर इस्तेमाल किया गया है केन्जियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली तो क्या सिचुएशन है, और अगर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट वाली अप्रोच है तो क्या सिचुएशन है, और दोनों में किस तरीके की इक्वालिटी पाई जानी चाहिए। सो दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो कि आपको साइमल्टेनियस इक्वालिटी बता रहा है एएस एंड एडी और दूसरी साइड पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एक्चुअली है तो ये एएस एंड एडी के कंपोनेंट्स ना, तो इसलिए देखो कुछ इस तरीके की हमें सिचुएशन देखने को मिल सकती है जहां पर हम दोनों में साइमल्टेनियस इक्वालिटी देख सकते हैं। देखो ये जो OL लेवल है वो यहां पर जिस लेवल पर एएस और एडी एक दूसरे के बराबर हैं, प्लस यहां पर भी हमें वही सेम OL लेवल ही देखने को मिलेगा जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में भी एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करेगा। इसका मतलब कि एएस और एडी की इक्वालिटी का मतलब है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी। बिल्कुल इसी तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी का मतलब है एएस और एडी की समानता यानी कि इक्वालिटी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का जो ये सेशन रहा जिसमें हमने केन्जियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को भी डिस्कस किया, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया, क्लियर रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में से रिमेनिंग टॉपिक्स को भी कवर अप करेंगे और हमारे इन सेशंस को और आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो काइंडली जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।